स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिलेबस का चिंता ना करें। ये सब जिम्मेवारी हम सब शिक्षकों पे है। तो लॉकडाउन के वजह से हम सब शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो इसमें कुछ परिभाषित वर्ड है। फर्स्ट वर्ड है रेखाखंड। इंग्लिश में इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक रेखा का वह भाग, जैसे ये रेखा है मेरा, इस रेखा का ये वह भाग होगा जिसके दो अंत बिंदु हो। ये इस रेखा का दो अंत बिंदु है। इसका नाम दे सकते हैं ए और बी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक रेखाखंड कहलाएगा। यानी कि कोई भी रेखा हो उसके दो अंत बिंदु हो तो रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं किरण की। तो इसका डिफिनेशन है, एक रेखा का वह भाग जिसके एक ही अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। अर्थात कोई रेखा का वह भाग जिसके सिर्फ एक तरफ अंत बिंदु हो और दूसरे तरफ अंत बिंदु न हो। या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, एक तरफ अंत बिंदु और दूसरे तरफ एरो का चिन्ह। इसको हम लोग किरण कहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं संरेख बिंदु की, कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो संरेख बिंदु कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तब जाकर के इन तीनों बिंदु को हम संरेख बिंदु कहेंगे, अर्थात कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब है असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित न हो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो। यहाँ पर फिगर में 3 बिंदु हैं, इन तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है, असंरेख बिंदु कहेंगे। अब बात करते हैं कोण की। तो कोण का डिफिनेशन होगा एंगल का, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो तो एक कोण बनता है। जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो, जैसे एक ही बिंदु से हम 2 किरण प्रारंभ करते हैं, ऐसे जैसे मन कर वैसे फिगर बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक किरण का निर्माण एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक किरण इधर ले लेते हैं और एक ही बिंदु से एक और किरण इधर ले लेते हैं, तब ये कोण का ये निर्माण होता है। ठीक है। फिर है कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। अर्थात ये दोनों किरणें इस कोण की भुजाएं कहलाएंगी। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं साइड्स। तथा उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। हम इस अंत बिंदु को इस कोण का शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहा जाता है। कोणों के प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल। इसमें पहला है न्यून कोण। अगर न्यून कोण को हम x मान लें तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। दूसरा है समकोण। समकोण को अगर हम y मान लें तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है। तीसरा है अधिक कोण। अगर अधिक कोण को हम z मान लें तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट है ऋजु कोण। अगर ऋजु कोण को s मान लें तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, ऋजु कोण कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण।
प्रतिवर्ती कोण का डिफिनेशन दे सकते हैं वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आसन्न कोण की, एडजेसेंट एंगल। तो इसका डिफिनेशन होगा वह कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, ये एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक और कोण बन रहा है, तो इन दोनों कोण के लिए ये भुजा जो है जरूरी है। अगर ये भुजा नहीं रहेगा तो ये दोनों कोण का कोई मूल्य नहीं, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगा क्योंकि ये दोनों कोण के लिए है। तो आसन्न कोण का डिफिनेशन हम देंगे ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दो भुजा हो। देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है और इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दो भुजा है, एक ये और एक ये, आसन्न कोण कहलाता है। फिर से एक बार, ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दो अन्य भुजा हो, आसन्न कोण कहलाता है। कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। फिगर देखेंगे, करें कि अगर एक रेखा पर हम कहीं से दूसरी किरण ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तब इन दोनों कोणों को हम रैखिक युग्म कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसी को कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है। अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने वाले बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। बोला कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है तो जो आमने सामने का कोण बनेगा यही कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ये आमने सामने का कोण बन रहा है तो फिर ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं तथा ये कोणों का रैखिक युग्म 180 डिग्री क्यों होता है, ये आगे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी तथा अप्रतिच्छेदी रेखाएं की। तो इसका डिफिनेशन ये कह सकते हैं हम कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करें तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। इसको हम नाम दे सकते हैं PS, R, Q। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखा आपस में कभी प्रतिच्छेद न करें, यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों रेखा के बीच में ये जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल हो, तब ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो डिफिनेशन यही होता है, वे रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर हो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं और इनके बीच में ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। थैंक यू।